आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्लान दिखाने से पहले किन किन सावधानियों को हमें ध्यान में रखना है। 90% से ज्यादा लोग नेटवर्क मार्केटिंग में यही गलतियां करते हैं। मैं आपको 3 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिनको इंप्लीमेंट करके आप नेटवर्क मार्केटिंग में टॉप पे जा सकते हैं। आप अपनी एक बड़ी टीम का निर्माण कर सकते हैं। आप अपनी टीम में नए लोगों की ज्वाइनिंग की लाइन लगा सकते हैं। वो 3 स्टेप क्या है, एक के बाद एक हम जानेंगे। आपको भी पता है किसी भी काम में सफल होने के लिए, कामयाब होने के लिए उसके कुछ ना कुछ नियम जरूर होते हैं। वैसे भी नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या करना चाहिए, इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या क्या नहीं करना चाहिए। ज्यादातर लोग यही गलतियां दोहराते रहते हैं। उनको क्या क्या नहीं करना चाहिए, उन्हीं चीजों को ज्यादा करते हैं। वही 3 स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूं कि प्लान दिखाने से पहले वो 3 गलतियां आपको नहीं करनी है। ज्यादातर लोग यही 3 गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनके साथ में नए लोग नहीं आ पाते हैं। वो एक बड़ी टीम का निर्माण नहीं कर पाते हैं। इसी की वजह से उनको बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है। अब हम एक के बाद एक वो 3 स्टेप जानेंगे। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये वीडियो बहुत ज्यादा पावरफुल रहने वाला है। तो सबसे पहला स्टेप है अपने माइंड सेट को चेंज करें। दोस्तों, सबसे पहले अपने माइंड सेट को चेंज करना होगा। जब भी कोई व्यक्ति किसी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने के लिए जाता है, ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही बात बार बार चल रही होती है कि जिस भी प्रोस्पेक्ट के पास मैं जा रहा हूं, जाते ही प्लान देख ले, मेरे बिजनेस को ज्वाइन कर ले या मेरे से कोई प्रोडक्ट खरीद ले। इस माइंड सेट के साथ ज्यादातर लोग नए प्रोस्पेक्ट के पास में जाते हैं। दोस्तों, यदि आपका भी ऐसा माइंड सेट है, इसको बिल्कुल चेंज कीजिए। इस माइंड सेट के साथ आप इस बिजनेस में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे, बड़ी टीम का निर्माण नहीं कर पाएंगे। जब भी आप किसी नए प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करना, हे ईश्वर, मैं जिस भी व्यक्ति के पास में जा रहा हूं उसको इतनी सद्बुद्धि देना कि उस व्यक्ति को मेरी बात आसानी से समझ में आ जाए, और मेरे को भी इतनी सद्बुद्धि देना कि मैं अपनी बात उस व्यक्ति को अच्छे से समझा पाऊं। यदि हम इसी माइंडसेट के साथ जाएंगे कि हम किसी भी व्यक्ति के पास जाएंगे, उसको प्लान दिखाएंगे, वो मेरे साथ ज्वाइन कर ले या मेरा प्रोडक्ट खरीद ले, तो मेरे दोस्त, नहीं तो वो ज्वाइन करेगा, नहीं आपके प्रोडक्ट खरीदेगा। एक दिन आप भी इस बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपने माइंडसेट को चेंज करें। जब भी किसी नए प्रोस्पेक्ट के पास में जाएं तो हंसी खुशी जाएं। आप अपना कर्म कीजिए, उसके लिए आप 100% समर्पित होकर काम करें, न कि इस भावना से कि मैं किसी के पास जाऊंगा और जाते ही मेरे प्लान को देख के वो व्यक्ति मेरे साथ ज्वाइन कर लेगा। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके लिए आपके पुराने वाले माइंडसेट को आपको चेंज करके हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करके जाना है। दूसरा पॉइंट है अपने आप को बदलना है। दोस्तों, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यदि व्यक्ति बदलने पे आए तो बदल के कुछ भी हासिल कर सकता है। आपको भी पता है, जो व्यक्ति सबसे पहले अपने आप को बदलता है वो ही व्यक्ति कामयाब होता है। बदलना क्या है, ये बात अब ध्यान में रखने वाली है। जब भी हम किसी नए प्रोस्पेक्ट के पास में प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, दोस्तों, हमें अपने आप को बदलना है। हमेशा आपको एक सही ड्रेस कोड के साथ में ही प्लान दिखाने के लिए जाना है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वो कोई भी कपड़े पहन के नए प्रोस्पेक्ट के पास में प्लान दिखाने के लिए चले जाते हैं। जब भी आप किसी नए प्रोस्पेक्ट के पास में प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, वो सबसे पहले आपको देखता है। इसलिए आपको अपने ड्रेस कोड पे विशेष ध्यान देना चाहिए। जब आप उसको प्लान दिखाते हैं, उसमें बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो बातें उसको डाइजेस्ट नहीं होती हैं। आप जो प्लान उसको दिखा रहे हैं, आप अपने प्लान में लाखों रुपए की बात करते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। तो मेरे दोस्त, जब हम उस बात को अगर बोल रहे हैं तो वो चीज हमारे अंदर भी दिखनी चाहिए। वो ये नोटिस करता है कि जो व्यक्ति मेरी जिंदगी बदलने की बात कर रहा है, इसने पहले अपनी तो जिंदगी बदली ही नहीं, अपने आप को तो इसने बदला ही नहीं, ये मेरी जिंदगी को बदलने की बात कर रहा है। इसलिए वो बात मैच नहीं हो पाती है।
यदि आप एक प्रॉपर ड्रेस कोड के साथ में जाते हैं, आप अपनी बातों को उसके सामने रखते हैं, तो आसानी से वो अपनी बातों को सुनता है। आप कितना पैसा कमाते हैं ये सिर्फ आप ही जानते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति ये नहीं जानता आप कितने पैसे कमा रहे हैं। यदि आपका ड्रेस कोड बहुत अच्छा है तो उस आदमी को ये उम्मीद रहती है कि ये व्यक्ति मेरी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो आपकी जेब में पेन लग रहा है, ये आपको पता है कि आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति नोटिस करता है कि ये व्यक्ति जरूर कोई ना कोई पढ़ा लिखा है। यदि आपने अपने हाथ के अंदर घड़ी बांध रखी है तो सामने वाला व्यक्ति सोचता है कि इस व्यक्ति को टाइम देखना आता है, चाहे आपको देखना आए या ना आए, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है, लेकिन आपकी जेब में पेन है तो सामने वाला यही अंदाजा लगाता है। इसी तरीके से जब भी आप किसी के सामने एक प्रॉपर ड्रेस कोड में जाते हैं तो सबसे पहले वो आपको देखता है, आपके कॉन्फिडेंस को देखता है, आपके प्लान को बाद में देखता है। वो आपकी कंपनी को नहीं जानता, वो आपको जानता है। इसलिए आपको प्रॉपर ड्रेस कोड में जाना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जूतों की जगह चप्पल पहन के जाते हैं। मेरे दोस्त, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर तरीके से जूते पहन के जाने होंगे। आपके जूते प्रॉपर तरीके से पॉलिश होने चाहिए, फटे हुए नहीं होने चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे ही चले जाते हैं, उसके जूते बहुत सारे गंदे हो रहे होते हैं, तो ऐसे में नेगेटिव इंपैक्ट जाता है। वो व्यक्ति आपकी एक एक चीजों को नोटिस करता है। इसी के साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि उनका पैंट कुछ होता है, ऊपर शर्ट कोई और होती है, वो मिसमैच होता है। तो जो भी ड्रेस कोड हो वो प्रॉपर तरीके से मैच किया हुआ हो। बहुत सारे लोगों का ये भी अब यहाँ पे सवाल आ सकता है कि मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। मेरे दोस्त, मेरे को एक बात बताइए, आज 3 से 4 हजार रुपए में एक अच्छी सी ड्रेस नहीं आती है। आप 3,000 रुपए में ठीक ठाक सूट ले सकते हैं, या फिर भी आपके पास में पैसा नहीं है तो जो कपड़े हैं आपके पास में उनको अच्छी तरीके से धो के, प्रेस करके, एक टाई लगा के तो एटलीस्ट आप जा सकते हैं, ताकि वो व्यक्ति जब पहले आपको देखा था और अब देख रहा है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव तो जरूर दिखना चाहिए। यदि पहले भी आप वैसे दिखाई दे रहे थे, अब भी उस व्यक्ति को आप वैसे दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत कम चांस है कि वो व्यक्ति आपके साथ में आएगा। इसी के साथ बात करते हैं टूल किट। जब भी आप किसी को प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं, आपके पास में प्रॉपर आपका टूल किट होना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे बैग की। आपका बैग बिल्कुल फिट होना चाहिए। ये नहीं है कि आपका बैग बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा, या आपका बैग फटा हुआ है। मेरे दोस्त, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए बड़ा बड़ा करने के लिए कुछ नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अपना के आप बुलंदियों पे जा सकते हैं। यही छोटी छोटी चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है इस बिजनेस के अंदर। तो आपका बैग बिल्कुल वेल सेटल होना चाहिए। बैग के अंदर आपके पास में आपका डायरी होना चाहिए, आपका पेन होना चाहिए। ये नहीं है कि बहुत सारे लोग जाते हैं, भाई साहब पेन देना, प्लान दिखाना है, भाई साहब एक पेज देना, उसी पे मैं आपको प्लान दिखा देता हूं। उसी के साथ आपके कंपनी के जो भी ब्रोशर हैं, जो भी बुकलेट हैं, वो प्रॉपर आपके पास में होनी चाहिए। यदि ये सब चीज आपके पास में नहीं है तो मेरे दोस्त, वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करने वाला नहीं है। इसी के साथ आपके पास फोन भी एटलीस्ट एंड्रॉइड तो होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत महंगा फोन होना चाहिए, लेकिन एक छोटू सा फोन कीपैड वाला आप उसके सामने ले जा रहे हैं, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, आपको गाड़ी आ जाएगा, बंगला आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। भाई साहब, पहले अपने आप को तो बदलिए। जब आप ये छोटी छोटी चीजें नहीं बदलेंगे, इनमें बदलाव नहीं लाएंगे, कोई भी व्यक्ति आपके साथ में आने वाला नहीं है। इसी के साथ जब भी आप लोगों को प्लान देते हैं, प्लान देते समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल पीक पे होना चाहिए। उसको ये बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि जो व्यक्ति मेरे को ये बातें बता रहा है ये मेरे को कामयाब कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसी के साथ जब भी हम किसी के घर पे जाते हैं, वो चाय पानी पिलाता है, उसका भी एक तरीका होता है, पानी पीने का भी एक तरीका है, बैठने का भी एक तरीका है। जब भी आप प्रोस्पेक्ट के साथ बात करो, आई कांटेक्ट के साथ में बात करें, प्रॉपर तरीके से उसको समझ में आना चाहिए जो बात आप बोल रहे हैं। यदि आप किसी के घर पे जाके प्लान दिखा रहे हैं, किसी स्टूडेंट को दिखा रहे हैं, उसके पेरेंट्स को साथ बैठाएं, क्योंकि उसके पेरेंट्स ही उसको पैसे देने वाले हैं। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमें किन किन चीजों में बदलाव करना है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है तालमेल बैठाएं।
जब भी आप किसी नए प्रोस्पेक्ट के पास में जाते हैं तो तालमेल बिठाने का काम करें। कहने का मतलब, जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं उसके हालचाल जानते हैं, उसके परिवार के हालचाल जानते हैं, उसके काम के बारे में या जॉब के बारे में हम पूछते हैं, तो ये बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहने का मतलब ये ब्रिजिंग का काम है। जब आप ये बातें उस व्यक्ति से करेंगे तो आप धीरे धीरे उससे कनेक्ट होंगे। ये नहीं जैसे ही आप किसी प्रोस्पेक्ट के पास गए, बैठे, अपना डायरी खोला और आपने दर प्लान दिखाना शुरू कर दिया, मेरे दोस्त वो व्यक्ति आपके साथ नहीं आएगा। पता नहीं वो किस माइंडसेट के साथ बैठा है, उसको कहीं जाना है और कुछ काम करना है। उसके साथ पहले कनेक्ट होंगे तभी आप उसको समझ पाएंगे, वो आपको समझ पाएगा। आप उसको क्या बताने वाले हैं, जो चीज आप बताने वाले हैं उससे उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकता है। तो सबसे पहले ब्रिजिंग का काम करें और उस व्यक्ति के साथ में हमेशा उसके फायदे की बात करें। उस व्यक्ति को ये लगना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरे फायदे की बात कर रहा है, ये व्यक्ति मेरी जिंदगी को बदल सकता है, ये व्यक्ति जो बात कह रहा है इन बातों में दम है। यहाँ पर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से एक बीमा एजेंट होता है, जब भी वो अपने प्रोस्पेक्ट के सामने जाता है हमेशा उसके फायदे की बात करता है, उसको बताता है कि इस पॉलिसी को लेने से आपको और आपके परिवार को ये फायदा हो सकता है, यदि आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो आपके परिवार को ये फायदा हो सकता है। वो तमाम फायदे बताता है जिन फायदों की वजह से उसकी वो पॉलिसी आसानी से बिक जाती है। अगर वही बीमा एजेंट ये बोले कि इस पॉलिसी को खरीदने से मेरा ये फायदा हो जाएगा, अगर इस तरीके से वो बोलेगा तो क्या उसकी पॉलिसी बिकेंगी? क्या कोई उसे खरीदेगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी जब आप किसी को प्लान दे रहे होते हैं, जब किसी नए प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे होते हैं, उसको ये लगना चाहिए कि ये व्यक्ति वास्तव में मेरे लिए आया है, मेरे को एक अच्छा मौका देने के लिए आया है, ये व्यक्ति सिर्फ मेरी जिंदगी को बदलने के लिए आया है। ये बात उसको लगनी चाहिए, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। दोस्तों, इन तीनों का इंप्लीमेंट करके आप अपनी टीम के अंदर आप अपनी खुद की ज्वाइनिंग की संख्या बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप सब लोगों का हमेशा की तरह दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। यदि इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में इसी तरीके के पावरफुल वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।